एक ऐसा भी राजनीतिक किरदार है जो भले ही इस चुनाव में पश्चिम बंगाल में नजर नहीं आया, लेकिन जिसने बीज डाले और संघर्ष की एक लंबी यात्रा में साथ रहे। कैलाश विजयवर्गीय भावुक हुए, जिन्होंने बीते चुनाव में 2021 में काफी मेहनत की, वहां हार्डशिप्स झेली, कई सारे चैलेंजेस उनके सामने, वो उलझाए गए ऐसा उनका आरोप था, कई गंभीर आरोप लगाए गए, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ने जवाब दिया। कैलाश विजयवर्गीय भावुक हुए हैं। उन्होंने इस समय निश्चित तौर पर वो तमाम चीज़ें, वो तकलीफ़ें, वो पीड़ा उनके सामने रही होगी कि उन्होंने क्या क्या हार्डशिप्स उठाई हैं। देखिए कैलाश विजयवर्गीय। आप समझ नहीं सकते कि खबर आपके खिलाफ भी सर काफी सारे केस लगाए थे मतलब अच्छा, जो भरोसा है इस तरीके से आप देख रहे हैं, जनता ने, आप समझ सकते हैं कि मेरे ऊपर बलात्कार का केस है। आप समझ सकते हैं इस बात को। मैं कैसी मानसिक पीड़ा से पिछले 6 साल से गुजरा। बच्चा बेचने का केस है, मतलब बच्चा बेचा मैंने। मतलब ये जो आंसू है मेरी प्रसन्नता के, मतलब दुख के नहीं है। मैं कोई डरने वाला आदमी नहीं हूँ, पर जो प्रताड़ित किया गया कार्यकर्ताओं को आप अंदाज नहीं लगा सकते। मतलब मुझ पर, हमारे संघ के प्रचारकों पर बलात्कार किया गया, जिनको हम भगवान जैसा मानते प्रचारकों, मैं नाम नहीं लूँगा उनके। मैं तो न्यायपालिका को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ममता जी ने हम सबको जेल में डालने की पूरी व्यवस्था कर दी थी। और न्यायपालिका इस देश की बहुत मतलब निष्पक्ष है, उन्होंने हमें न्याय दिया, इसलिए मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो इतने केस जहाँ पर हो, 38 केस, और जिसमें रेप जैसे केस हो, बच्चों को विदेश में बेचने जैसे केस, जिसकी नॉन अवेलेबल, शासन का कितना दुरुपयोग हो जाता है, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप तो ये कैलाश विजयवर्गीय के वो आंसू हैं जिनके पीछे गहरी तकलीफ है। चरित्र हनन के आरोप लगे। उनका कहना है कि संघ के वो कार्यकर्ता जिनको हम ईश्वर तुल्य मानते हैं, उन पर चरित्र हनन के आरोप लगाए। और ये आंसू, देखिए वो तो एक नेक्सस था वहाँ पर। पहले सुन लीजिए फिर हम बात। अधिकारी और गुंडों का वो नेक्सस ही राज चला रहा था। वो कोई प्रजातंत्र डेमोक्रेसी थोड़ी वहाँ पर। अब आप यहाँ कर बंगाल की कल्पना नहीं कर सकते, इतना बता देता हूँ। मतलब आप जा रहे हैं, आपके ऊपर बम फेंका जा रहा है, आप जा रहे हैं, आपके ऊपर गोली चल रही है। आप समझ सकते हो उस माहौल में। कैलाश विजयवर्गीय भावुक हुए और उन्होंने कहा, हमने क्या क्या नहीं झेला, मुझ पर झूठे आरोप लगाए गए, लीगल हर्डल्स में उलझाया गया, चरित्र हनन के आरोप लगे, और मुझे तो छोड़िए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं पर चरित्र हनन के आरोप लगे। इन परिस्थितियों में हमने लड़कर ये जीत हासिल की है। और ये आंसू खुशी के आंसू हैं, पीड़ा के आंसू नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा, कैलाश विजयवर्गीय ने, कि मैं कमज़ोर व्यक्ति नहीं हूँ, न बुज़दिल व्यक्ति हूँ, लेकिन वो पीड़ा, वो तकलीफ़ें झेल कर पार्टी जिस तरह आगे बढ़ी और पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई, ये उस प्रसन्नता के आंसू हैं कि आखिर कार्यकर्ताओं का वो बलिदान रंग लाया। कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ जुड़े हैं। कैलाश जी, हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले और याद कर रहे थे और कह भी रहे थे कि आप एक ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने जम के किला लड़ाया था। आज आपकी आंखों में आंसू भी थे और आप याद भी कर रहे थे उन सैकड़ों कार्यकर्ताओं को, लाखों कार्यकर्ताओं को, जिनके परिश्रम पर आज फसल लहलहा रही है। क्या कहेंगे सर एक बार? नहीं, देखिए, मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा कि मोदी जी का चमत्कारिक नेतृत्व है जी, अमित शाह जी की एक कुशल रणनीति है, चाणक्य रणनीति है,
जी जिसके कारण देश की जनता को बंगाल की जीत का तोहफा मिला है। जी हमें सरकार बनने की खुशी नहीं है, जी हमें खुशी इस बात की कि जो देश विरोधी गतिविधियां, जो देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा करने वालों को ममता सरकार संरक्षण देती थी, अब वे सब देश छोड़कर भाग जाएंगे। जी और इसलिए देश को एक बहुत बड़ा तोहफा मोदी जी और अमित शाह जी ने दिया है। मुझे सरकार बनने की खुशी नहीं है, सरकार तो हमारी कितने राज्यों के अंदर है, जी 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 क्या फर्क पड़ता है इससे, जी। बंगाल में सरकार हो या नहीं हो। जी पर जी देश को एक बहुत बड़ा फायदा मिला है जी कि देश को ये जितने भी देश विरोधी गतिविधियां का केंद्र बन गया था। पहले नेपाल हुआ करता था, जी योगी जी की सरकार आने के बाद वहां पर थोड़ा सा राष्ट्रवादी ताकतें उभरी और नेपाल से अब नेपाल की बॉर्डर भी वहां से थोड़ी सी मिलती है। जी जी वो सब लोग मिलकर जिस तरीके से वहां पर देश विरोधी गतिविधियां, अवैध हथियार, नकली नोट और नक्सलवादियों के हथियार, ये सब वहां से आते थे। जी तो एक बहुत बड़ा फायदा देश को मिला है। देश की आंतरिक सुरक्षा को ठीक करने का काम का तोहफा ये मोदी जी ने और अमित शाह जी ने दिया है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ और देश की जनता को भी एक तरीके से, जैसे धारा 370 हटाई, देश जी। के लिए बहुत बड़ा काम हुआ। सीए लाए, देश के लिए बहुत बड़ा काम हुआ। जी नक्सलवाद को खत्म कर दिया, देश के लिए बहुत बड़ा काम हुआ। ऐसी बंगाल की जीत भी देश के लिए एक बहुत बड़ा काम है। एक राज्य की सरकार बनाना महत्वपूर्ण नहीं है, पर देश के अंदर जो आंतरिक सुरक्षा को खतरा करने वाले लोग थे, जिनको पनाह मिलती थी वहां पर, अब पनाह नहीं मिलेगी, वो भाग जाएंगे। बिल्कुल कैलाश जी, आपको बहुत बधाई। और मैं सोचता हूं कि अब एक अलग हल्के मन से आप कोलकाता पहुंचेंगे, पश्चिम बंगाल जाएंगे, क्योंकि बहुत हार्डशिप्स झेली हैं आपने, लीगल हर्डल्स, चरित्र हनन के आरोप, और जैसा आपने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता जिन्हें बीजेपी ईश्वर तुल्य मानती है, उन तक पर चरित्र हनन के आरोप लगे पश्चिम बंगाल में। जी 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 बहुत बधाई आपको एक बार, धन्यवाद बंसल न्यूज से बात करने के लिए।